और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। आज महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी थी, देवेंद्र फडणवीस के घर पर होनी थी। महाराष्ट्र संकट पर बैठकों के दौर के बीच एक और बड़ी बैठक फडणवीस के घर पर बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक है जो शुरू हो चुकी है। देखिए, अब तक बीजेपी ने इसमें कोई पत्ते नहीं खोले हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। आज जो आखिरी बार हमने सुनी थी वो सबसे महत्वपूर्ण वो यही थी कि अभी फल कच्चे हैं, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग, हम इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आनंद जी 30 सेकंड में मैं टाइमर रख रही हूँ, 30 सेकंड में अपना काउंटर दीजिए और फिर बाकी मेहमानों का रुख करना है मुझे। आनंद जी। रतन जी को अपडेट करना चाहता हूं कि आज दोपहर को 12 बजे सभी मंत्री जो वहां गए हैं उनको बर्खास्त किया गया है और उनके पोर्टफोलियो जो दूसरे मंत्री हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार करके सौंप दिया गया है, क्योंकि सरकार का कामकाज नहीं रुकना चाहिए, जनता के कोई काम नहीं रुकने चाहिए। तो रतन जी आप थोड़ा अपडेट हो जाइए। जरूर आपकी भावना मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे विचारक हैं, लेकिन सरकार पर आरोप लगाने से पहले सोचिए। दूसरा, संजय राउत जी ने अपने बयान पर कहा कि मैंने कहा था कि वो उनकी आत्मा मर गई है, इसके लिए वो एक लाश समान बच गए हैं, अब शरीर बच गए हैं, जिस शरीर को यहाँ आना होगा और वो फ्लोर टेस्ट के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो एक दोहा और एक मुहावरा समान है। मतलब ये जो कवि की व्याख्या है वो इकलौते आप ही हैं जो समझ पाए, हम तो समझ ही ना पाए। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, बस वो बड़ी खबर दर्शकों को दे देना चाहती हूँ, एक के बाद एक ये अपडेट नहीं मैं सुने चाहिए। महाराष्ट्र के इस उठापटक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। सबसे महत्वपूर्ण, बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत हुई है। एकनाथ शिंदे को जो ये सुप्रीम संजीवनी मिली है, हम ये कह रहे हैं कि 11 जुलाई को जो कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया है कि बताइए आपको क्या कहना है, जो आपकी जो पार्टी है उसने मांग की है, आप लोगों की बर्खास्तगी हो जानी चाहिए, उस पर आप क्या राय रखते हैं और आपके पास क्या प्रूफ है, उसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने ये ट्वीट कर दिया है। अब शुभ रास्ता ट्वीट पर ट्वीट चल रहे हैं, आरोप पर आरोप चल रहे हैं और इस बीच आनंद दुबे जी बड़ा बयान दे रहे हैं कि 21 विधायक इनके संपर्क में है, फ्लोर टेस्ट हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक वहां फडणवीस के घर पर शुरू हो चुकी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे को एक और मौका मिल गया है। शिंदे ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत हुई है। मेहमान हमारे साथ बने हुए शुभ रास्ता, सवाल नहीं दोहराऊंगी, आपने सवाल सुना और अब जवाब देने का वक्त है कि ये कह रहे हैं आनंद दुबे 21 लोग अभी भी इनके संपर्क में हैं गुवाहाटी में। लोग संपर्क में हैं लेकिन मुंबई में नहीं हैं। ऐसे कैसे संपर्क में हैं कि इतनी उनको चिंता हो रही है, इनके ही अपने ही आदित्य ठाकरे को चिंता पर चिंता हुए जा रही है कि गुवाहाटी में फ्लड्स आए हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है असम की। महाराष्ट्र में अपने एमएलएस को क्या इन्होंने फ्लड मैनेजमेंट के लिए भेजा हुआ है? इनकी कैसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं? और उसके बाद मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर रूबिका जी कि ये संजय राउत के बिगड़े बोल को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कैमरे पे। ये कह रहे हैं उनके कहने का अर्थ ये था। आप मुझे बताइए आनंद दुबे जी कि कब तक बैठोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में, इसकी आप क्या कवि की व्याख्या क्या होगी इसकी? आपने एक गुंडे को राज्यसभा भेजा हुआ है, एक ऐसे गुंडे को जो अपने काडर को संतुष्ट नहीं कर पाया, एक ऐसा गुंडा जिसके खिलाफ आपके पार्टी के अंदर दो फांक हो गई और आप टेलीविजन पे बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। आनंद जी, मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर होते ना शिवसेना की तरफ से राज्यसभा में तो आपके पार्टी की गरिमा बढ़ती। बाबा साहेब की जो पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे की, जिन उसूलों पर उन्होंने पार्टी बनाई थी वो जस्टिफाई होता। तो कृपया टेलीविजन पर बैठ करके वो जो भी कमेंट उन्होंने घृणास्पद कमेंट दिया है उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगी रूबिका जी, लेकिन एक एंकर बिल्कुल शिवसेना का फील्डिंग करते हुए कह रही है संजय राउत को मत बोलिए, नेशनल चैनल है, ऐसे जब बयानबाजी कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही संजय राउत हैं जो उनको चुप करवा रहे हैं, महिला एंकर हैं, चुप करवा के कह रहे हैं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं, मैं तो बोलूंगा, आपको चलाना है चलाओ। आपने ऐसे ऐसे लोगों को, छटे हुए बदमाशों को चुन चुन करके अपनी पार्टी के शीर्षस्थ
नेतृत्व पे रखा हुआ है और आप कह रहे हैं 21 विधायक आपके साथ है। मैं कहने को तैयार हूं रूबिका जी कि 21 विधायक में से एक विधायक भी अगर संजय राउत के साथ खड़ा हो गया तो मुझे बताइएगा। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। और बाकी मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है राजनीतिक जी रूबिका जी, मेरा अब तक का जो 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्शंस मैं कंडक्ट करवा चुकी हूं, उस दौरान जो मेरा पॉलिटिकल कंसल्टिंग में अनुभव रहा है वो यही है कि ये सब कपोल कल्पना है। जब तक इनके एमएलए स्वयं आकर उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़ करके, वो जो भीड़ है ना जो तर्पण और क्या करने के लिए तैयार है, उनके सामने खड़े नहीं होते 21 विधायक, तो तब तक इस बतौलेबाजी का कोई मतलब नहीं। और कल्पना भर है ये। आपके एमएलए जितना ही आपके साथ होते जवाब, तो एकनाथ जवाब शिंदे के साथ दीजिए। तो ही नहीं होता। ओके, शुभ रास्ता जो कह रही हैं रूबिका जी बड़े ही अदब से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर एक मैडम सामना के संपादक, 4 बार के सांसद, वरिष्ठ पत्रकार संजय राउत जी को गुंडा, बदमाश कह रही हैं। ये भाषा अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय चैनल कह रही हूँ जैसे आपके नहीं आनंद जी, एक सेकंड आनंद जी, मुझे ना ये आपके अपने पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीजिएगा मैडम, एक राजनीतिक क्षमा विश्लेषक को, एक पॉलिटिकल महिलाओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। आपके मुंह से शोभा नहीं देती है बातें, आपके मुंह से शोभा नहीं देती बातें, और आप मत दीजिए हमें सलाह, आपकी सलाह पर हम निर्भर नहीं है। सरकार बचे गिरे ये देश की जनता तय करेगी। हमारे मान सम्मान का फैसला आप तय नहीं करेंगी। और सुनिए मैडम, आप जिस महाशक्ति की विचारक है ना, ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, छुपी बात नहीं है। आप नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं बड़े अदब और विनम्रता से बात करता हूं, लेकिन आपकी भाषा भी अमर्यादित है, उसका भी जरा नियंत्रण में। अदब विनम्रता से नहीं आनंद जी, एक चीज सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहूंगी, आपके पार्टी के किस कार्यकर्ता का क्या रेज्यूमे है, क्या सीवी है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे देश की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से एक महिला एंकर को वो लगभग धमकाते हुए कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मैंने जो बयान दिया वो सही है, अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं आनंद दुबे जी, तो मैं आपको सविनम्र निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ, आपको अपनी राजनीतिक पोजीशन के बारे में एक बार सोचना चाहिए। आनंद दुबे जी और शुभ रास्ता उनसे ज्यादा काबिल आप हैं, आपको राज्यसभा में होना चाहिए। ये बात ही मैं कहने वाली थी आनंद जी, जो शुभ रास्ता कह रही हैं, हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो।
शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।